चलिए, तो हमने जो है पिछले लेक्चर में जो है एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन देख रखा है कि एथिल ब्रोमाइड को बनाते कैसे हैं, एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कल हमने इसमें से 5 रिएक्शन जो है करवा के दिखाए थे। चलिए, इसमें अगला है एथिल ब्रोमाइड के साथ एथिल ब्रोमाइड के भौतिक गुण। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये क्या है, ये रंगहीन होते हैं, मीठी गंध होती है, मीठी गंध होती है इसमें। ये भारी द्रव होता है, भारी द्रव होने का मतलब है कि यह जल से भारी होता है। अगर आप उसको एक गिलास ले लें 200 ml का, हम उसको वेट करके नहीं कह रहे हैं कि 200 ml आप पानी ले लीजिए, 200 ml जो है उसमें एथिल ब्रोमाइड ले लीजिए, हाँ ऐसा नहीं। 200 ml के ग्लास में एक बराबर से आप जल भरिए, एक बराबर से आप एथिल ब्रोमाइड भरिए, तो ये जल की तुलना में ये भारी आता है। तो इसका वेट जो आएगा उसी इतने अमाउंट का इससे ज्यादा आएगा। अच्छा, आगे है यह जल में अविलेय है और कार्बनिक विलायकों में विलेय है। मतलब जल में अगर इसको घोलना चाहें तो ये घुलेगा नहीं, लेकिन फिर आप लोग थोड़ा सा प्रश्न पूछेंगे, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो ये आप कहेंगे एथिल ब्रोमाइड का H2O के साथ रिएक्शन कैसे होता है, जो कि एक रिएक्शन है, अभी हम रिएक्शन करके दिखाएंगे भी। सिल्वर ब्रोमाइड एथिल ब्रोमाइड H2O और AgBr के साथ मिला के, तो आप कहेंगे कि इसमें H2O भी, हम रिएक्शन पहले वही लिख दे रहे हैं इसको समझाने के लिए। हम क्या ले रहे हैं, एथिल ब्रोमाइड CH3CH2Br प्लस H2O प्लस Ag2O। देखो, सिल्वर ऑक्साइड है, H2O है और एथिल ब्रोमाइड है। इसको रिएक्शन करने के लिए कंडीशन चाहिए। यहाँ पे ऐसा कोई रिएक्शन आप नहीं देखेंगे ढंग से कि जिसमें सिर्फ H2O और जो है एल्किल हैलाइड या एथिल ब्रोमाइड को घोल दिया जा रहा है और ये दोनों कुछ रिएक्शन करके प्रोडक्ट दे रहे हैं। इसमें कुछ और प्रेजेंस होना चाहिए। है कौन? Ag2O, इसका काम है ना। जैसे आप लोग में से बहुत अच्छे बच्चे होंगे ऐसे, या बचपन में रहे होंगे, आपको पढ़ने स्कूल भेजा जा रहा है और आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपके पीछे एक रिएक्टेंट लगाना पड़ता था, वो था पिताजी का रैकेट, ले देना सबके साथ। तो आप साधारण नहीं पढ़ेंगे ना, आप साधारणता नहीं पढ़ सकते, तो इस तरह से ये साधारणता रिएक्शन नहीं करेगा। उसको हम एक कंडीशन दे रहे हैं, Ag2O इसके साथ रहेगा तो अपना रिएक्शन करेगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि अच्छे बच्चे के साथ जाके बैठोगे तो आप अच्छे बच्चों के साथ दोस्ती करोगे तो तुम भी अच्छे हो जाओगे। तो इसके साथ एक अच्छा दोस्त लगाया तो रिएक्शन कर रहा है ना। पढ़ने वाले बच्चों से मित्रता करो तो पढ़ लोगे आगे। तो ये क्या फॉर्म करता है, भी दे दें, ये फॉर्म करता है एथिल एल्कोहल CH3CH2OH प्लस AgBr, ये फॉर्म होता है आपका। एक केमिकल रिएक्शन भी हमने पूरा करवा दी इसमें करते करते। चलिए, एक भारी द्रव है ये तो हो गया। इसका क्वथनांक क्या है? 38.5 डिग्री सेल्सियस। इसको आप उबालना चाहें तो ये 38 डिग्री पे उबल जाएगा। मतलब अभी जो गर्मी में अपने यहाँ टेम्परेचर होता है उतने में ये भाप बन के उड़ने रहेगा, एथिल ब्रोमाइड। चलिए, इसके भौतिक गुणों को आप लिख लीजिए। रासायनिक गुण एक हमने करवा दिया, पहला यहाँ शुरुआत हो गया है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला है। दूसरा रिएक्शन अगर आप लोग ऊपर का लिख लीजिए, चलो यहाँ बीच में एक को एडजस्ट कर देते हैं, इसको एग्जाम्पल को इरेज करते हुए चलो दूसरा कर देते हैं। दूसरा क्या ले लें? एथिल ब्रोमाइड ले लीजिए। दरअसल आपको इसमें बहुत सारे रिएक्शन जो है रिपीटेड मिलेंगे। कहाँ की रिपीटेड? और जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ा रहे थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें हमने क्या लिया था, ब्रोमीन को ही ले रखा था कि हर जगह ब्रोमीन ले लो, एल्किल हैलाइड की जगह एथिल ब्रोमाइड ले लो ना। तो आपको ये रिएक्शन बहुत सारे रिपीट मिलेंगे। आप पिछला उदाहरण देखेंगे तो ये भी है, एल्किल हैलाइड का इसके साथ अभिक्रिया ना,
सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो ये पहले भी आप कर चुके हैं, अभी एथिल ब्रोमाइड कर लीजिए। अब क्या करें, CH3CH2Br एथिल ब्रोमाइड लेंगे, NaOH लेंगे और इसका फॉर्मेशन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा। अब हमको लगता नहीं है कि आपको ज़्यादा इसको जोड़ देने की जरूरत है। ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, अल्टरनेट प्लस माइनस ऐड कर दीजिए। ये बनाएगा CH3CH2OH प्लस NaBr। ये है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। कोई दिक्कत है इतने में? एथिल एल्कोहल दूसरा भी फॉर्म हो गया। हम क्या लिखेंगे इसके, इसमें लिखना रहेगा इसके ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर क्या लिखेंगे, एथिल ब्रोमाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। और इसके अंदर जब लिखना होगा तो एथिल ब्रोमाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन या अभिक्रिया कराने पर एथिल एल्कोहल और सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। जिसको जिसको हमने लिया उसको और जो जो इसने दिया उसको हम पूरा लिख देंगे ना। हेडिंग डालेंगे, एथिल ब्रोमाइड का जल तथा सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। फिर उसके अंदर लिखेंगे एथिल ब्रोमाइड का जल तथा सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एथिल एल्कोहल तथा सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? चलिए इसको हम इरेज करेंगे, मिटा दें। दोनों लिख लिए आप लोग। अगला रिएक्शन भौतिक गुण। एथिल ब्रोमाइड के भौतिक गुण तो हो गए हैं, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में एक दो हो गया। चलिए तीसरा है एथिल ब्रोमाइड का CH3CH2Br एथिल ब्रोमाइड का सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया। सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो सोडियम एथॉक्साइड NaCH3CH2 या CH3CH2Na, ये क्या बना, सोडियम एथॉक्साइड। अब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, देखिए एथॉक्साइड, एक मिनट, CH3CONa ये रहेगा सोडियम एथॉक्साइड, एथॉक्साइड सोडियम एथॉक्साइड। कोई दिक्कत इसमें? इसको प्लस में निकाल देंगे, इसको माइनस में, और इसको प्लस में, इसको माइनस में। NaBr फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, सोडियम ब्रोमाइड ये मिलेगा। आगे क्या बचा है, एक तरफ लिख दे रहे हैं हम CH3CH2। हाँ, अब एक तरफ बॉन्ड निकालिए इसका, O CH3CH2 लगा है, जोड़ दे रहे हैं CH3 या CH2CH3, क्या बनाए, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। किसके साथ अभिक्रिया है ये, एथिल ब्रोमाइड का सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया। एथिल ब्रोमाइड का सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया हो गया, लिख लिए। चलिए इसमें चौथा भी इसी बीच में एडजस्ट कर देते हैं ऐसे ही। सिल्वर एसीटेट ले लेते हैं, जिसको हमने पिछले रिएक्शन में बोला था सिल्वर लवण। सिल्वर एसीटेट ले लिया हमने, और एथिल ब्रोमाइड ले लिया CH3CH2Br। आप एक बार ये रिएक्शन कर चुके हैं, यहाँ से Ag प्लस निकलेगा, यहाँ से Br माइनस निकलेगा, फॉर्मेशन होगा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का, ये निकल गया, निकल के बहने वाली चीज। आगे अब क्या बचा, ये CH3COO
C2H5, तो C2H5, कोई दिक्कत, इसको बोलेंगे एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, कोई दिक्कत। चलो चौथा रिएक्शन हो गया, समझ आ रहा है ना, बढ़िया। पहला वाला हम इरेज कर दे रहे हैं। चलिए ये भी दूसरा भी इरेज कर दे रहे हैं। तो 4 हो गए, 5 हो। आप लोग के लिए जो है, मतलब जो भी ऑनलाइन देखने वाले हैं, यहाँ पे नाम नहीं लिखे हैं, ऊपर हेडिंग नहीं डाला, इसके अंदर कुछ लिखा है नहीं, तो हमने बोल दिया हुआ है, समझा दिया है, उस हिसाब से आप लिख लीजिएगा। चलिए पांचवे में एथिल ब्रोमाइड का CH3CH2Br का KCN के साथ पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया, क्या है, एथिल ब्रोमाइड का पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया, इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो यहां से ब्रोमीन निकल जाएगा और यहां से ब्रोमीन जाएगा पोटेशियम के साथ और साइनाइड आके जुड़ जाएगा, तो ये बनाएगा CH3CH2CN, CH3CH2CN, एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड, और क्या फॉर्म करेगा, KBr। कोई दिक्कत, जब एथिल ब्रोमाइड पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो एथिल साइनाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड देता है। तो नाम भी लिख दे रहे हैं, पता नहीं आप लोग लिख पा रहे हैं कि नहीं। एथिल ब्रोमाइड का सोडियम नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया, एथिल ब्रोमाइड ले लेंगे। एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला आपको पता है, CH3CH2Br, सोडियम नाइट्राइड बोल रहा है NaNO2, ये तो NO2 को लाके जोड़ देना है और चलिए इसको बना देते हैं हम CH3CH2N_O। जब ये इस तरह से जुड़ा होता है जिसको बोलते हैं एथिल नाइट्रेट, एथिल नाइट्रेट, एथिल नाइट्रेट। अब अगर ऊपर वाला आप लोग लिख लिए हो तो एक और रिएक्शन करवाते हैं तो दिखाते हैं उसमें एथिल नाइट्राइट कैसे बनता है। सही गलत लिख दिए, कुछ भी लिखा, ये है एथिल नाइट्राइट, सही एथिल नाइट्राइट बनाते हैं एथिल नाइट्रेट। छठे इसको हम पांचवे को ही साथ में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, क्या लिखेंगे, एथिल ब्रोमाइड का सिल्वर नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया, सिल्वर नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया। चलिए इसमें क्या लेंगे, एथिल ब्रोमाइड ले रहे हैं हम, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं जो है एथिल ब्रोमाइड का सिल्वर नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया, बार बार वही ले रहे हैं, ना तो आप लिख ही सकते हैं, नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर समझिए आपका हाल गड़बड़ है। AgNO2 के साथ एथिल ब्रोमाइड का रिएक्शन हम कराएंगे तो ये फॉर्म करेगा CH3CH2NO2। NO2 अब ये क्या बनाया, एथिल नाइट्राइड, तो सॉरी एथिल नाइट्रेट, एथिल नाइट्रेट।
ये बना है एथिल नाइट्रेट। कोई दिक्कत?